दास जी अरजी करत है। दानी धर्मदास जी अरजी करत है। अरजी लियो न हमारी, अरजी लियो न हमारी। अबकी के बेरिया शरण लियो साहेब, अबकी के बेरिया शरण लियो साहेब। अबरी के बेरिया शरण लियो साहेब, अबकी के बेरिया शरण लियो साहेब। आईनी में शरण तोहार है, कोयलिया बन के सा। आईनी में शरण तोहार है, कोयलिया बन के सा। गुरु के ढूंढन चलले सखिया है, कोयलिया बन के सा। गुरु के ढूंढन चलले सखिया है, कोयलिया बन के सा। गुरु के ढूंढन चलले सखिया है, कोयलिया बन के। गुरु के ढूंढन चलली सखिया है, कोयलिया बन के। सतगुरुदेव की जय। आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहेब। कल आप लोगों को चौथा रामायणी में बताए थे कि जब त्रिदेवा हुए और उनके संग ऋषि मुनि जब हो गए तो लोगों ने यहाँ पर भक्ति चलाई। तो सतोगुणी भी भक्ति चलाई और हिंसा युक्त भी भक्ति चलाई। सतोगुणी भक्ति जो था, जिसमें नवधा भक्ति आई, जिसमें जीव हिंसा नहीं था, और स्वार्थवादियों ने यहाँ पर हिंसा युक्त भी रज तम मिश्रित देवी देवता भैरव भूत काली कालिका तंत्र मंत्र सब लगा करके हिंसा युक्त भी यहाँ पर भक्ति चलाई, बलि प्रथा की तरह पापादि कर्म कराने के लिए। ये दोनों तरह के लोग यहाँ पर आडंबर और पाखंड को रोपे। किन लोगों ने रोपा? स्वार्थवादियों ने। अब स्वार्थ जिसको उससे जुड़ा था उन लोगों ने। तो कल चौथी रामायणी में इस प्रकार की बात हमने आप लोगों को बताया कि चौथी रामायणी में किस प्रकार से यहाँ पर लोगों ने भक्ति चलाई, और जो सात्विक भक्ति थी वो तो ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा चलाई गई, लेकिन जो आडंबर और पाखंड जब रोपा गया उसमें, तो स्वार्थीवाद लोग इसके बाद में ऋषि और ऋषिकाओं, ये जो मुनि हुए, इन लोगों ने इसमें इतने अपने मन से तरह तरह के यहाँ पर ग्रंथ रचे और उसमें मिश्रित किए और नाना प्रकार की देवियों को बताए, और वरुण कुबेर इन सब देवताओं का भी उसमें नाम दिया इन लोगों ने उस वेदों में, शास्त्रों में, और कई प्रकार के ग्रंथ की रचना करते हैं वो लोग। और फिर आगे आज पांचवी रामायणी है, तो इसमें साहब क्या बता रहे हैं, क्योंकि कल कहे कि भाई जब तक आप अपनी वाणी को आप ही को परखना पड़ेगा कि किस वाणी, कौन सी वाणी सही है, कौन सी वाणी को हम पढ़ करके उस परमात्मा की समझ करके भक्ति करना है। क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वाणी इस संसार में फैलाई गई। और सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि निरपेक्ष विवेकशील जिज्ञासु मनुष्य तुम लोग भले प्रकार से बता रहे कि भले पूर्वक तुम उसको समझना, और समझ बुझ करके निरख परख करके सत्य और असत्य का, जो असत्य और रोचक वाणी है, क्योंकि जो असत्य वाणी थी उसमें बड़ा ही रोचक, यानी जिसे सुन करके लोगों के हृदय में
प्रेरणा जगे कि हम भी भगवान की भक्ति करने निकले, असत्य वाणियों को सुन करके, और वो भी उस रास्ते को पकड़ करके क्या करता है, निकल पड़ता है। तो कहते हैं कि ये ही रोचक वाणी को त्याग कर और सत्य यथार्थ वाणी को अपने जीवन में ग्रहण करना है। ये नहीं कि बड़ा चमक दमक लग रहा है तो असत्य भी बोल रहा है तो चलो कितना अच्छा लगता है देखने में, कुछ भी हो चलो। जैसे गांव में अभी रामलीला हो रहा है, देखने में तो चमक दमक लग रहा है लेकिन हो क्या रहे हैं, व्यास मंच पर कोई दारू पी करके जा रहा, कोई गांजा पी करके जा रहा। अब भगवान की लीला कर रहे हैं ये लोग। दो पाठ करने वाला है तो अलग से उनका क्या कहते हैं, पाठ बोलने वाला है, पीछे से दौड़ कर जाए। भीड़ लगी हुई है, जहाँ रुकना विरिच तहाँ ऋण प्रधान है, जहाँ कोई नहीं तहाँ वही ठीक है। तो कहते हैं साहब कि तुम इस ऐसे लोगों में भूलना ही मत, तुम समझ बूझ कर ही आगे चलना, क्योंकि कहते हैं कि इस संसार में जिससे जड़ चेतन आत्मा तथा महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो, उसी वाणी का गान करना चाहिए, दूसरे वाणियों का ज्ञान करना नहीं चाहिए। क्योंकि जो सत्य यथार्थ हमारी कह रहे हैं कि जो सत्य यथार्थ हमारी वाणी है, वह वाणी विवेकहीन पक्षपातियों को नहीं पहचान पड़ती। मैंने स्वयं अपनी दिव्य वाणी में आदि से अंत तक जगत की उत्पत्ति और प्रलय का ज्ञान कह दिया है। कहते हैं कि मैं तो स्वयं ही अपनी वाणियों में जगत की उत्पत्ति कैसे होता है, इसका प्रलय और अंत कैसे क्या है, इसके बारे में मैं स्वयं ही बताया है। किंतु निरपेक्ष विवेकहीन पक्षपाती को हमारी दिव्य वाणी नहीं समझ पड़ती है, और हमारी दिव्य वाणियों को प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक हमेशा गान करना चाहिए। तो इस तरह से कल साहब ने बताए चौथी रामायणी में, आज पांचवी रामायणी। तो पांचवी रामायणी में कहते हैं कि कहलग कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्मा न चिन्हे त्राता। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबि अक्षर ले युक्ति बनाई। बिबि अक्षर का किन्ह बंधाना, अनहद शब्द ज्योति पर माना। अक्षर पढ़िगुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब किन्ह विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चोहयुग भक्त बांधल बाटी, असमुझिन परली मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी चौदिश धावै, अस्थिर होय न औषधि पावै। होय विहिस्त जो चित न डुलावै, खसम ही छाड़ी दोजक को ध्वावै। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भक्ति किन्ह सिंगारा, बूढ़ गैल सब मांझल धारा। आगे कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम कही मिली बात। युग युग सो कहवैया, काहू न मानी बात। अब इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अनेक युगों की भूल की बात कहाँ तक कहूँ, कहाँ लोग कहो युगन की बात। तो कह रहे हैं कि अनेक युग ऐसे आए और कितने युग बीत गए। तो कहते हैं कि ऐसे अनेक युगों की बात मैं कहाँ तक कहूँ, क्योंकि आदि सृष्टि में सर्वप्रथम तो ब्रह्मा विष्णु शिव ये त्रिदेव ही भूल गए। ये जो त्रिदेवा थे वही भूल गए। भूले ब्रह्मा न चिन्हे त्राता, वही भूल गए, वही परमात्मा को पहचान नहीं सके। और कहते हैं कि वह त्रिदेव जो सर्व का आदि मूल कारण त्राता यानी रक्षक हमारा चैतन्य सत्य पुरुष परमात्मा है, उसको तथा उसके प्राप्ति के विशुद्ध साधन मार्ग नहीं पहचान सके। यानी उसी समय में जो त्रिदेवा उत्पन्न हुए तो उनकी कैसे प्राप्ति की जाए, वही त्रिदेवा ही भूल गए कि हम उसको कैसे प्राप्त करें। वहीं से गड़बड़ी हो गई, क्योंकि वही लोग, क्योंकि उनको जप तप ध्यान साधन का मार्ग उनकी माता आद्या ने बताया, और इसीलिए गड़बड़ी हो गई। क्योंकि वो लोग तो फिर निरंजन के पीछे पड़ गए, काल पुरुष निरंजन के, उसकी खोज में पड़ गए। वह परमात्मा को नहीं जान सके। हालांकि आदि शक्ति जानती थी परमात्मा को और निरंजन जानता था, उसमें दो लोग जानते थे सत्य पुरुष परमात्मा को। लेकिन
ये जो त्रिदेवा थे इनको उनकी माता बताती नहीं है, सिर्फ निरंजन तक ही सीमित रखती है। तो कहते हैं कि अर्थात नहीं जान सके, तत्पश्चात उनकी माता आदि शक्ति आद्या देवी ने उन त्रिदेवों को ज्योति स्वरूप ओंकार रा और म, ये 2 अक्षर संयुक्त राम शब्द का उपदेश करा दिया। किसका? तो कहते हैं कि राम शब्द का उपदेश करा दिया। उस उपदेश को सुनकर ब्रह्मा विष्णु और शिव इन त्रिदेवों को अपने मन में बहुत ही अच्छा अर्थात प्रिय लगा। कहते हैं कि उसके बाद उन त्रिदेवों ने ऐसा विचार किया कि रा और म इन 2 अक्षरों को लेकर एक युक्ति बनाई जाए, अर्थात साधन प्रारंभ किया जाए। अब आगे उनके साधन का वर्णन करते हैं, मतलब कैसा साधन कि इस राम अक्षर जो राम शब्द आया उस समय में जो उनकी माता ने बताई, तो कैसे राम शब्द, क्योंकि कहते हैं साहब कि विवि अक्षर का किन्न बंधाना, तो विवि अक्षर कैसे उत्पन्न हुआ इसके बारे में कि कैसे ये साधन बनाते हैं लोगों को बताने के लिए कि इस प्रकार का तुम भक्ति करो। तो उसमें साहब कहते हैं कि उन त्रिदेवों ने रा और म इन 2 अक्षरों को प्राणवायु, सबसे पहले क्या किया कि अपने प्राणवायु को खींचा अंदर में। तो कहते हैं कि प्राणवायु के साथ बंधन अर्थात बांध कर अजपा का साधन करना प्रारंभ किया। तो आप अजपा जाप जानते हैं किसको कहते हैं? आप सभी लोग को पता है, क्योंकि कबीर साहब क्या कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। कबीर साहब बहुत गहरी बात करते हैं, कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरति समानी शब्द में ताको काल न खाए। जो कबीर साहब का साधन है वो कुछ और ही है। यहाँ पर कहते हैं कि जाप किसको कहते हैं? जैसे कि राम राम आदमी मुंह से कह रहा है, तो इसको कहते हैं कि बाण योग साधना यानी जाप। अजपा मतलब मेरा ओंठ जीभ तालू ये सब नहीं हिल रहा है, लेकिन भीतर में मेरा मन जप रहा। तो वो क्या करते हैं कि प्राण खींचते हैं और अंदर में उसको राम शब्द यानी इसमें स्मरण करते हैं। तो कहते हैं कि प्राण वायु को खींचा और अंदर में रोक दिया। अब उसके आगे क्या कहते हैं कि उसके बाद कहते हैं कि जब रोक देता है तो ये प्राणवायु ऊपर चलती है, तो ऊपर उनको जो ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है रंग, तो उस रांग को ओठ पर यानी सटाने की प्रयत्न करते हैं। रांग रांग जब हुआ तो ओम रंग कराय नमः ये महामंत्र है, तो वेदों का सबसे बड़ा महामंत्र है। तो ओ रा और ओठ जब सट गया, माया का संसर्ग हुआ, तो क्या हुआ? तो राम रम है, पूरा शब्द इसका रम है, उसमें आकार जोड़ा ये लोग, तो राम शब्द हुआ। ये दशरथ के राम नहीं, इनसे पहले वो बहुत पहले वो राम शब्द आया। तो कहते हैं कि तत्पश्चात उनकी प्राण वायु जब ब्रह्मांड में चढ़कर स्थिर हुई, जैसे पहले तो रोका भीतर, तो ये धीरे धीरे प्राण ब्रह्मांड में चढ़ गया। अब ब्रह्मांड में चढ़कर स्थिर हुई, तब वहां पर शून्य में ध्वनात्मक अनाहत शब्द अनेक प्रकार के तथा ओम सोहम ररंग यानी राम आदि ब्रह्मांडी विराट शब्द प्रकट हो गए। कहते कि इसमें अनेक प्रकार के ओम शब्द, सोहम शब्द, ररंग शब्द, घंटा शंख अनाहद मृदंग, बहुत सारे इसमें ध्वनात्मक शब्द होते हैं। उसी को अनहद नाद कहते हैं ये लोग। तो कहते हैं कि विराट शब्द प्रकट हो गए और उनके बाद त्रिकुटी स्थान से लेकर भ्रमर गुफा सहस्रासार तक चोटी के नीचे तथा दिव्य ज्योतियां प्रकट हो गई। कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ज्योति क्या हुआ? प्रकट हो गया। सहस्रासार चक्र यानी भंवर गुफा से लेकर के चोटी तक, तो भंवर गुफा और ये चोटी यहाँ सहस्रासार, तो ये कहते कि इतने दूर में बहुत ही दिव्य उनको ज्योति क्या हुआ? प्रकट हो गया। कब हुआ? जब अपने प्राण वायु को जब अंदर में रोका खींच करके, और जब ये प्राण वायु रुकते रुकते जब भीतर में अजपा जाप कर रहा है। क्या कर रहा है? अजपा जाप, यानी जो कि भीतर ही मन उसका जप रहा है, मुख जप नहीं रहा है। अब वहां पर जब चढ़ जाता है तो अब ये मन भी नहीं जपता है। एक बात ख्याल रखना, मन भी जपना बंद कर देता है और मन भी जपना बंद कर देता है। अब वहां जो होता है वो तत्वों के माध्यम से टकराव से वहां पर वो ध्वनियां प्रकट होती है।
जिसे अनहद नाद कहा जाता है, और आप सभी को हो सकता है। ये नहीं कि उन्हीं को हुआ था, आज भी वो सारे ध्वनि सभी के भीतर हो रहे हैं। लेकिन जब तुम करोगे तब, जब करवे ही नहीं करोगे तो कैसे सुनोगे। कहते हैं कि उस समय में जब उनको दिव्य ज्योति जब प्रकट हो गई, उन त्रिदेवों ने उनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए, और वह उन्हीं ब्रह्मांडी विराट के अंतर्गत ध्वनात्मक ओम सोहम ररंग यानी राम आदि अनाहत शब्द और दिव्य ज्योति तथा ब्रह्मांड मंडल में व्याप्त एक महान दिव्य ज्योति को देखकर उन्हीं को सत्य तथा प्रमाणित किया। कहा कि जो मुझे दिव्य ज्योति दिखाई पड़ा तो उसी को वो लोग सत्य माना। क्या माना? जितना ये ध्वनियाँ सुनाई पड़ी, सत्य की चर्चा वहाँ भी है, वेद शास्त्र भी सत्य का गुणगान करता, लेकिन कौन सा सत्य, उसके बारे में कबीर साहब बता रहे हैं कि जो इनको ब्रह्मांड में ये ज्योतियाँ दिखाई पड़ी या जितने भी ये ध्वनात्मक शब्द उत्पन्न हुए जब चढ़े यहाँ, तो इन्हीं को वो लोग सत्य मान करके वेद और शास्त्रों में लिख दिया, इन्हीं चीज़ों को लिखा, और इन्हीं की उपलब्धि को वो कहता है कि मुक्ति। इन्हीं की उपलब्धि करने के लिए सभी को उपदेश दिया। कहते हैं कि उसी को सत्य प्रमाणित किया कि यही महान दिव्य ज्योति स्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन है, और इसी के ओम सोहम ररंग राम इत्यादि ध्वनात्मक नाम है। अतः इन्हीं की प्राप्ति तथा चिंतन स्मरण करने से मुक्ति हो सकती है। इन्हीं चीज़ों की प्राप्त करने से। किसने बताया? त्रिदेवा ने, किसी और ने नहीं। कौन बताया? ब्रह्मा विष्णु महेश। इन लोगों ने उस समय में जब ध्यान किया तो उन लोगों ने बताया, क्योंकि उनको वो देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए कि मुझे ये निरंजन जो है इसके अलावा और यहाँ पर कोई नहीं है, ये पूरे विश्व विराट का रचयिता इसके अलावा और कोई नहीं है, वही सर्वव्यापक परमात्मा है। उसी को सत्य मान लिया और वही मुक्ति का दाता है। कहते हैं अन्यथा नहीं, इसके सिवा और कोई नहीं है, ऐसा उन लोगों ने मान लिया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि भूले ब्रह्मा न चिन्हे त्राता। उसी समय में त्रिदेवा ने भूल गए। ऐसा विचार कर उन त्रिदेवों ने उन्हीं ब्रह्मांडी विराट के अंतर्गत ध्वनात्मक अनहद शब्द ओम सोहम तथा राम, ये दो अक्षर संयुक्त राम इत्यादि अक्षर शब्दों को पढ़कर तथा विचार कर कर सनातन वैदिक मार्ग मत पंथ चलाया और उसका प्रचार किया। इसी को जान करके उन लोगों ने ही सनातन धर्म का प्रचार करना शुरू किया। लोग पूछता है ना कि कब से सनातन धर्म है, तो ये त्रिदेवा जब से शुरू हुए, और जब इसमें भीतर में सनातन का अर्थ हम कई बार आप लोगों को बताया, सनातन का अर्थ ही होता है कि जहाँ सभी का अंत हो जाए, सिर्फ सत्य बचे। लेकिन सनातन कह देने से नहीं होता है, यानी बाह्य क्रियाओं में जो आडंबर और पाखंड है वहाँ मिट कर के अंतर में मैं को जानने के लिए जो निकला, तो इसके लिए तो कहा कि वहीं से ये सनातन धर्म का प्रचार किया, क्योंकि ये भी सत्य को जान न सके, लेकिन सनातन धर्म का इन लोगों ने प्रचार किया। कहते हैं उसके बाद त्रिदेवा का वह उपदेश सुनकर सनक और सनंदन आदि ऋषि मुनियों को भी मन में बहुत अच्छा अर्थात श्रेय लगा। जो उनकी उपदेश सुने जो ऋषि मुनि, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। वो भी सोचे कि भाई ये जो कह रहे हैं यही रास्ते पकड़ करके भी हमें चलना चाहिए। फिर कहते हैं कि उन त्रिदेव तथा सनकादिक ऋषियों आदियों ने वेद उपनिषद शास्त्र पुराण स्मृति आदि ग्रंथों को रच कर उनका विस्तार पूर्वक विशेष प्रचार किया। ऐसे ऐसे उन लोगों ने ग्रंथ की रचना किया और फिर इस संसार में क्या किया? प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद कहते हैं आगे चलकर कलयुग में जब कलिकाल आया, तो जब कलयुग आया तो कहते हैं कि कलयुग में कुरान, अब आगे बताते हैं कि वही आगे चल कर के क्या होता है। कहते हैं कि कुरान, हदीस, इस्लाम धर्म की तथा इंजील आदि यहूदी ईसाई धर्म की किताबों का प्रचार हुआ। अब उन्हीं वेदों से ही वो सब हुए हैं, किसी और चीज़ों से नहीं। वही आगे चल करके तरह तरह के अपना अपना लोग ले करके नया नया धर्म चलाना शुरू
कर दिया। इसीलिए तो देखते हैं सभन को उससे मिलता जुलता रहता है, एक दूसरे से मिलता है ना, तो कारण है उसके पीछे। तो कहते हैं कि सब मिलकर के प्रचार हुआ इत्यादि अनेक प्रकार के अगम और अपार ग्रंथों की वाणी का विशेष विस्तार पूर्वक फैलाव हो जाने के कारण मनुष्यों का मन भी उनमें फैलकर अगम और अपार हो गया। इसलिए साहब कहते हैं कि फैल गए मन अगम अपारा मन, क्योंकि सभी के संग 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख, करोड़ों की संख्या में जमात सबके संग जुड़ा हुआ है। तो लोग ये भी सोचता है कि ये गलत है तो वो कैसे है उतना भी, वहाँ भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है, सब अच्छा है। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो क्या कहता है आदमी कि भाई हम किसी को खराब क्यों कहें, सब ठीक है, सबका पूजा पाठ कर लेना चाहिए, सबको झुक जाना चाहिए, नहीं कह देता। हम सबको स्वीकार कर लेते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। तो जब सही है तो फिर भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार और द्वंद्वता क्यों फैली हुई है, लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है, जब सब ठीक ही है। तो अब साहब आगे कहते कि अतः चारों युगों के निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन के भक्तों ने और समस्त सरगुण सकार पंचदेव उपवासक भक्तों ने, कहते हैं कि निर्गुण और सरगुण ये दोनों लोगों ने अपने अपने इष्ट देवों की भक्ति मार्ग मत पंथ के हदबंदी बांधकर उनका प्रचार किया। कहते हैं कि जो लोग निर्गुण की उपासना करने वाले जो थे, वो यानी जो बैठ करके ध्यान साधन कर कर जो ज्योतियों को प्राप्त और अनहद सुनने वाले थे, वो लोग यानी निर्गुण भगवान की पूजा, और जो सरगुण की पूजा करने वाले हैं वो लोग भी जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले, वो भी अपना अपना हद की मेरा ये भगवान है तो मेरा वो भगवान है, ऐसा मान करके सब अलग अलग जगहों से अलग अलग अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि आदि सृष्टि में सर्वप्रथम त्रिदेवा तथा सनकादिक ऋषियों ने जो प्रथम ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन को योग रूप साधन द्वारा निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था, वह निर्गुण निराकार भक्ति का उपदेश मंद पड़ गया। क्या हुआ? कहते हैं कि उस समय में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश का प्रचार किया था, तो कहते आगे चल करके उनकी ये भक्ति मंद पड़ गई। उसके बाद पंच देवताओं का तथा राम कृष्ण अवतारी पुरुषों की सगुण सरकार भक्ति का प्रचार होने लगा। कहते कि जब उनकी निर्गुण निराकार भक्ति जब मंद पड़ गई, तो आगे चल करके फिर सरगुण साकार अवतारी पुरुषों जैसे राम कृष्ण बुद्ध महावीर ऐसे ऐसे जब अवतार हुए, तो उनकी भक्ति यहाँ पर शुरू हो गई इस संसार में, जिनमें शक्ति आद्या देवी विष्णु शिव सूर्य और गणेश के नाम से मत पंथ प्रसिद्ध हुए, और ये सब एक दूसरे से द्वेष करने लगे। यानी ये हम शिव जी के पुजारी हैं तो हम विष्णु जी को नहीं मानेंगे, हम विष्णु जी के पुजारी हैं तो हम कृष्ण जी को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण जी के पुजारी हैं तो हम गणेश जी को नहीं माने। मैंने सब एक दूसरे में खींचातानी करने लगे और सब अपने अपने देवता को लेकर के आगे बढ़ने लगे, सब प्रचार करने लगे। और आज भी ऐसे ही होता है। नहीं, जो कृष्ण उपवासक है वो राम के पास अयोध्या में नहीं जाते, देखते कि वो अयोध्या राम का है, तो जो मथुरा है सो कृष्ण जी का है, काशी है सो शिव जी का है, सब अलग अलग हैं। सब वो हुए हैं वहीं से, निर्गुण निराकार जो भक्ति हुआ वहीं से शुरू कर कर जब ये मंद पड़ गई तो ये सरगुण साकार भक्ति शुरू कर दी है उन लोगों ने, प्रचार किए। लेकिन साहब कहते हैं कि किंतु उन सबको अपने अपने रूपी वाणी यानी अपने अपने उपदेश रूपी वाणी की गठरी समझ नहीं पड़ी। कहते हैं कि जो वो लोग उपदेश दे रहे थे वही उपदेश रूपी वाणी उनको खुद ही समझ में नहीं पड़ती थी, नहीं पड़ी कि यह सत्य है अथवा फटी हुई असत्य है, कि मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, जो ये भक्ति कर रहा हूँ, ये सही भक्ति कर रहा हूँ कि झूठी भक्ति कर रहा हूँ, गलत भक्ति कर रहा हूँ। जो हम कर्म तो हम सत्य कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहा हूँ जिसके कारण वो सत्य नहीं है, वो झूठा है। हम तो सही कर रहे हैं लेकिन जो किए जा रहे हैं वो सत्य नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति को यहाँ से समझिए, अब वैसे नहीं समझ में आ रहा था कि हमको जाना है कुदरा, लेकिन हम यहाँ से निकल गए और किसी ने हमको गलत दिशा बताता है भभुआ की तरफ, तो हम तो निश्चित रूप से चल रहे हैं कि नहीं, लेकिन दिशा हमारा क्या है?
गलत है। हम कुदरा नहीं पहुँचेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे? भभुआ। और हम तो चल रहे हैं सत्य मानकर, लेकिन वो सत्य नहीं है। लेकिन हम तो कर्म कर रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, हम तो चल ही रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वह फटी हुई सत्य है, क्योंकि उनको यह बात समझ में ही नहीं पड़ी कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो दिशा सही नहीं है। तो साहब यही समझाने की प्रयत्न करें, उस पर उंगली नहीं उठा रहे हैं कि जो व्यक्ति चल रहा है, क्योंकि वह तो व्यक्ति बेचारा चल ही रहा है। उसको जैसा मार्गदर्शक मिल गया वैसा सुन करके उस रास्ते को पकड़ करके वो चल दिया, लेकिन दिशा गलत है, यह बोध उसको नहीं है। अच्छा, अब कोई आकर भी कह रहा है तो इतना इनकी जमात है कि कहा कि इतने लोग जा रहे हैं तो हम पाछे से जा रहे हैं, तो आप क्या बीच में हमको भटका रहे हैं? यही कारण है कि लोग गलत ही जाने के लिए अब तैयार हो गया, उनको सेट हो गई कि कितने लोग चले गए, हम कैसे रुक जाएंगे। तो अब क्या करें? अब जिधर जा रहे हैं जो होगा सो देखा जाएगा। और ज़्यादा तो आजकल यही चलता है कि किसने वहाँ देखा। हम भी यही कह रहे हैं कि किसने देखा है, और जब देखा ही नहीं है तो फिर दौड़ कर जाना कहाँ है? जिस चीज़ को हम देखे ही नहीं तो फिर वहाँ जाए कहाँ? हम भी कह रहे हैं कि जहाँ देख लो वहीं जाओ, दूसरे जगह मत जाओ। जहाँ देखो वहीं जाओ, जिसका अनुभव करो उसी को सत्य मानो। साहब भी कहते हैं कि जब तक ना देखो अपनी नैना, तब तक ना मानो साहिब की बहना। तुम दूसरे की बात मानो ही नहीं, जब तुम्हारी समझ में, तुम्हारी निरख में, तुम्हारी परख में अगर सही लगने लगे तब तुम भी रास्ता पकड़कर चलो। इसलिए कहते हैं कि ये लोग फटी हुई असत्य को पकड़कर चलने लगे। जो उनके सत्य पदार्थ समझना चाहिए था सो नहीं समझ सके। कहते हैं कि जो सत्य पदार्थ को पकड़कर जाना चाहिए वो सत्य पदार्थ उनको नहीं प्राप्त था। इस कारण वह सब अधूरे ही रह गए। यथार्थ आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। यानी जो अलग अलग देवताओं को पकड़कर जा रहे थे उनको भी कहते हैं कि सत्य यथार्थ ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब भी और कहते हैं कि इस प्रकार संसार में अनेक मद पंथ, अनेक प्रकार की निर्गुण एवं सरगुण आदि वाणी का विशेष रूप से विस्तार हुआ। प्रचार हो जाने से अज्ञानी लोग बड़े भारी उलझन तथा भ्रम में पड़ गए और वह कुछ भी यथार्थ निश्चित नहीं कर सके। कहते हैं कि ये ऐसे ही अज्ञान में पड़ गए कि कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते हैं कि परमात्मा है या नहीं है, तो कैसा है, कहाँ है। ये अपने अपने ढंग से कहना शुरू कर दिए और निश्चित रूप से नहीं कि नहीं ये सत्य है तो सत्य है, ऐसा नहीं कह सकते। कहते कि तब वह अत्यंत भयभीत होकर इधर उधर तीर्थ आदिकों में घूम घूम कर पृथ्वी की 10 दिशाओं में मुक्ति के लिए दौड़ने लगे। और दौड़ते हैं, जब इनको कहीं कुछ नहीं मिला तो कहते हैं कि तब तीर्थों में जाने लगे। क्या करने लगे? यह तीर्थ में वह तीर्थ में, कोई काबा गया, कोई कैलाश गया, नहीं कोई इलाहाबाद गया कुंभ नहाने के लिए, कोई गंगा सागर चला गया, कहाँ कहाँ तीर्थों में जाने लगे। ये चारों तरफ सब जगह जाने लगे, भटकने लगे। किस लिए? तो मुक्ति पाने के लिए, कि कहीं जाए तो कहाँ दर्शन कर लेने से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु उनको भेदी सद्गुरु के मिले बिना जन्म मर आदि भाव रोग को विनाश करने वाली आत्मा तथा सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप परिचय ज्ञान रूपी औषधि न तो पहले कोई पाए और न अब भी कोई पाते हैं। कहते हैं कि वो ज्ञान तो न पहले किसी को मिला है और न अब भी किसी को मिल पाता है। इसी कारण वह लोग न तो पहले स्थिर मुक्ति हो सके और न अब भी स्थिर मुक्त होते हैं। कहते हैं कि पहले स्थिर मुक्ति की बातें कर रहे हैं। देखो, मुक्ति हिंदू धर्मों में है, पहले समझना। स्थिर मुक्ति का मतलब कि अब मेरा जन्म मरण नहीं होगा। अब इसमें भी मुक्ति है, तो 4 प्रकार की मुक्ति हिंदू धर्म में बताई जाती है। सायुज मुक्ति, सारूप, सामी, सालो, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। और ये मुक्ति कैसा है?
कि हम प्रभु तेरा दर्शन कर लिए तो मैं मुक्त हो गए, प्रभु जब जब तुम अवतार लेकर आना तब तब तेरी लीलाओं के संग हम रहते रहेंगे। अच्छा, कुछ योगियों की मुक्ति ऐसा है कि यह आत्मा ज्योतिर्मय सच्चिदानंद रूप हो, ये ज्योति वो ज्योति मिलकर एकाकार हो जाए तो मेरी मुक्ति हो जाए। ये आकाश की भांति ब्रह्मलीन है, उसी में मैं विलीन हो जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इन ढंगों से उनकी मुक्ति है। ऐसी मुक्ति की चाहत रख करके वो भक्ति अपना करते हैं, लेकिन वो भी उनको बताने वाला वैसा कोई विवेकी गुरु नहीं है उनके पास। उनकी भी जो भक्ति है वो भी हम आज के दौर में देखते हैं कि कोई ऐसा बताने वाला नहीं कि कहाँ जाकर तुमको ठौर मिले। बस वही नाच गान चालू रहता है हर जगह। अब आगे साहब कहते हैं कि सत्य मुक्ति की प्राप्ति के लिए जड़ प्राकृतिक माया तथा चैतन्य आत्मा और महाचैतन्य सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के भेदी सदगुरु की खोज कर के श्रद्धा पूर्वक उनके शरणागत होना चाहिए। 3 बातें कहते हैं साहब। कहते हैं कि पहला, उसको जड़ प्राकृतिक का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा कहते हैं आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए, और तीसरा कहते हैं कि परमात्मा का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसे गुरुओं की खोज करनी चाहिए जो तीनों का ज्ञान हो, तीनों के मर्म को जानता हो। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई तन सुधरे कछु औषधि खाए। अब शरीर में बीमारी है तो कहता है कि भाई ओझाई कर दे, दवा से ठीक होगा, ओझाई से नहीं। आत्मा में गड़बड़ी है तो उसका स्मरण कि मैं अपने आप को कैसे जानूं और परमात्मा में लीन कैसे हूं, ये तीनों चीज़ों को वो जानने वाला हो। ऐसे गुरु के शरणागत हो करके हमें भक्ति करनी चाहिए। कहते कि ऐसे सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, तभी मेरी मुक्ति संभव हो सकती। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे सदगुरु की शरण में श्रद्धा पूर्वक उनकी शरणागत होना चाहिए। अब सदगुरु कबीर साहब सगुण साकारवादी लोगों के भाव के बारे में बताते हैं कि पंचदेव उपवासक तथा अवतारवादी उपदेशक लोग कहते हैं कि जो भक्त लोग सगुण साकार भगवान विष्णु तथा उनके अवतार राम और कृष्ण के मानसिक स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनकी लीलाओं के संयुक्त गुणों का गान करते हैं तो उनको भीष्म अर्थात स्वर्ग, वैकुंठ, गौलोक, साकेत लोक आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि अपने मन से उनकी लीलाओं को देखते हैं, उनका गुणगान करते हैं। अवतारी सगुण साकारवादियों की बात करते हैं कि ऐसा करने से उनको दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष मुक्ति की नहीं। वो चारों हिंदू धर्मों की मुक्ति की बात छोड़ दो, अब वो भी नहीं पाना चाहता, वैसा भी मुक्ति नहीं। अब क्या करते हैं ये लोग, और नीचे उतर गए। नीचे उतर कर क्या क्या, तो स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ लोग जाएंगे, गौ लोग जाएंगे, साकेत लोग जाएंगे, जन लोग जाएंगे। ऐसे लोग आदि की चाहत रखते हैं। उनमें 4 प्रकार की जो मुक्ति है उसका भी वो चाहत नहीं रखता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उतना उसको समझ ही नहीं, ऐसे ही आडंबरों में फंसा हुआ है। और ये क्या क्यों कर रहा है, तो हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में हमको सुख मिलेगा, वैकुंठ लोग जाएंगे, जन लोग जाएंगे, गौ लोग जाएंगे, भोर, ऐसे लोक आदि की चाहत रख करके अब क्या करता है, उनके लीलाओं का गुणगान करते रहता है कि ये भाई चलो भगवान का लीला हो रहा है, यहाँ पर उनका गुणगान करें। तो ऐसा सभी चलते रहता है। और इसकी प्राप्ति करने के लिए ये लोग कि हमको वैकुंठ मिल जाएगा, गौलोक मिल जाएगा, साकेत लोक मिल जाए, ऐसे दिव्य लोगों की चर्चा करते रहता है। किंतु संसार के अज्ञानी लोग ऐसे स्वामी भगवान विष्णु तथा राम कृष्ण को त्याग कर और अशुभ पापादि कर्म करते हुए अनंत यम यातना भोगने के लिए दोजक अर्थात नरक में भी चले जाते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं स्वामी भगवान विष्णु राम तथा कृष्ण को त्याग कर, कहते हैं कि जो और भी उससे भी नीचे अज्ञानी लोग हैं तो कहते हैं कि वो राम और कृष्ण को भी त्याग कर क्या करते हैं, और अशुभ पापादि कर्म जो देवी देवता के नाम पर बलि देने लगते हैं। भाई राम कृष्ण की जो भक्ति करेगा तो उसे हिंसा नहीं करना चाहिए,
लेकिन जो हिंसा युक्त है, तो जो देवी देवता के नाम पर बलि देने लगते हैं, भूत प्रेत पूजने लगते हैं, तो उनको कहते हैं कि ऐसे लोग क्या होता है कि वो अशुभ पापादि कर्म करने लगते हैं, तो उनको तो दिव्य लोक की प्राप्ति तो होती ही नहीं। जैसे गौलोक, साकेत लोक, वैकुंठ, स्वर्ग, इनकी प्राप्ति नहीं होती है। उनको क्या होता है, डायरेक्ट यम यातना भोगने के लिए दोजक मिलता है, अर्थात ऐसे लोग नरक में जाते हैं, घोर नरक में इनको हो जाना पड़ता है। उनको तो मान लेते हैं कि जो नवधा भक्ति करने लगता है, रामकृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है, धर्म कर्म में लगा रहता है, तो कहते हैं कि उनको मान लेते हैं गौलोक मिल जाएगा, भूअर लोक, वैकुंठ, स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन उसमें जो 4 प्रकार की मुक्ति है, वो उनको भी वो मुक्ति नहीं मिलेगी। वो 4 प्रकार की मुक्ति स्वामी सालोक किनको मिलता है, तो जो वो दिव्य ज्योतियों का दर्शन करता है, निर्गुण निराकार में प्रवेश करता है, उनको मिलती है, सबको नहीं मिलती। और वो भी स्थिर मुक्ति नहीं है। कैसी स्थिर मुक्ति के मतलब कि अब वो भगवान के साथ भी, चाहे कोई अवतार हुआ, उनके साथ भी उसको नहीं आना जाना। परमात्मा लोक में प्रवेश करने की मुक्ति जो चाहिए, तो कहते हैं वो किसी सदगुरु से मिलता है। अब हम कितना नीचे उतर करके यहाँ उलझन में फंसे हैं, उतना पीछे लौट कर जाना है आपको। इसलिए अब साहब कहते हैं कि ये लोग तो नरक में चले जाते हैं, इनकी कोई उपाय नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वैदिक निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन की निर्गुण भक्ति और सगुण सकार विष्णु शिव राम कृष्ण आदि की सर्वगुण सकार भक्ति से मुक्ति नहीं हो सकती। कहते हैं कि इनसे मुक्ति नहीं होती है, ये आने जाने के चक्र में सदा पड़े रहता है मनुष्य। और ज्योति स्वरूप ओंकार निराकार निरंजन की निर्गुण भक्ति जो द्वैत अद्वैत और सिद्धांत के अनुसार होती है, वह तो तुर्य तथा तुर्यातीत स्थान तक पहुंचकर शून्य निर्विकल्प कैवल्य में स्थिर करा देती है। कहते हैं कि जो निरंजन की जो भक्ति करता है, जो ओंकार की भक्ति करता है, तो कहते हैं कि वो तुर्य स्थान पर पहुंचकर शून्य निर्विकल्प कैवल्य स्थिति करा देती है। कहते हैं कि शून्य में वो कैवल्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और कैवल्य स्थिति को प्राप्त हुए लोगों को लोग कहता है कि वो मोक्ष मुक्ति को प्राप्त यानी सिद्ध योगी है। ऐसे लोगों को यहाँ पर मानना है, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पर भी वो अटक जाता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। और उसे बहुत काल के पश्चात पुनः वहाँ से च्युत यानी नीचे गिरना पड़ता, नीचे गिरकर संसार में ही आना पड़ता है। क्योंकि जो योग साधना कर कर अपना जो उस शून्य में प्रवेश कर जाता है, तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को फिर से संसार में आना पड़ता है। क्योंकि साहब कहते हैं कि योगिया आयो शहर मंझारी, योगी काया खोज भुलाने, यानी परमात्मा सिर्फ इस शरीर में नहीं, कहाँ है, कैसे है, किस विधि है, वो जानने के लिए किसी सदगुरु के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि योगी काया खोज भुलाने, काया मतलब ये शरीर में खोज कर वो भूल गया, काया आगे पद निर्वाणो, योगी योग साधना करही भव सागर से नाही तरही। तो वो योगी लोग भी इस काया को खोजकर उस शून्य में प्रवेश कर कर भी मुक्त नहीं होता, क्योंकि वह शून्य में प्रवेश योगी योग कर कर होता है और भोगी भोग करके एक क्षण के लिए हो जाता है। तो साहब कहते क्योंकि वह तो शून्य में ही स्थिर होती है, अतः वह मुक्ति नहीं होती, क्योंकि अपने अपने चेतन आत्मस्वरूप का ज्ञान और महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप का सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। कहते हैं कि उस व्यक्ति को अपने चेतन आत्म का ज्ञान और महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का ज्ञान उसको नहीं होता। वह सिर्फ शून्य में ही जा कर के कहता है कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ जो पहुँचा वही है, ऐसा वो मान लेता है। क्योंकि वो शून्य में गया, तो जो शून्य में गया तो वहाँ पर जो अंक रखोगे वही रूप आ जाएगा। अब कहते कि इस कारण वह सत्य मुक्ति गति को प्राप्ति नहीं होते हैं, और सगुण सकार विष्णु तथा रामकृष्ण एवं शिव आदि के जो पुराण तथा रामायण आदि मत के अनुसार भक्त होते हैं, वह भी अनेक दिव्य लोक वैकुंठ गौलोक साकेत लोक को प्राप्त होकर दिव्य शरीर से वहाँ के शारीरिक सुख ऐश्वर्य भोग कर
बहुत काल के पश्चात पुनः संसार में ही आते हैं। कहते हैं कि जब वो लोक आदि में प्रवेश कर जाते हैं, जो सगुण भक्ति करता है, कहते हैं कि कुछ दिनों तक वहाँ रहते हैं, लेकिन जब उनकी जो शुभ कर्म जो भक्ति खत्म होती है तो फिर इस पृथ्वी पर उनका जन्म होता है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं तेतम भुगत्वा स्वर्ग लोके विशालम, जो यहाँ पर शुभ कर्म कर किए जब तब किए, तो कहते हैं कि जब ये अपना शुभ कर्म भोग लेते हैं वहाँ, कहते हैं कि तेतम भुगत्वा स्वर्ग लोके विशालम, जब सुख भोग यानी शुभाशुभ कर्म का सुख जब भोग लिया तो कहते हैं पूरे छिड़े मृत्यु लोके बसंती, तो फिर पुनः वो क्या करता है, जब पुण्य कर्म खत्म हो जाता है तो फिर इस संसार में वो आता है। तो कहते हैं ऐसे लोग से क्या मतलब, फिर उनको भी तो मुक्ति नहीं हुई। इसलिए साहब कहते हैं कि क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से रहित होने से वह मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि वह प्रकाशमय अग्नि प्रधान दिव्य लोक और वहाँ के दिव्य शरीर, शारीरिक सुख, ऐश्वर्य आदि सब जड़ प्राकृतिक रूप है। कहते हैं कि जो दिव्य लोक है वहाँ पर, तो वो भी जड़ प्राकृतिक और सुख ऐश्वर्य ही है, वहाँ पर सत्य पुरुष परमात्मा मौजूद नहीं है। अतः उनके संयुक्त रहने से मुक्ति नहीं हो सकती। कहते हैं कि अब सदगुरु कहते हैं, कबीर साहब अपने सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि पूरब दिशा हंस गति होई। अब कबीर साहब लास्ट में बताते हैं कि पूरब दिशा हंस गति, पूरब मतलब पहले, कहते हैं कि पूरब दिशा हंस गति होई, अर्थात जो सर्व से पूर्व यानी आगे सर्वों पर महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा कहते हैं कि जो सत्य पुरुष परमात्मा है उसके दिशा यानी नाम तरफ मुड़कर उसमें स्थिर करने से ही उस हंस शुद्ध आत्मा की गति नाम मुक्ति हो सकती है। कहते हैं कि जो पहले सत्य पुरुष परमात्मा था आदि में, जहाँ से एक चेतन आत्मा बिछुड़कर आती है, तो जहाँ से बिछुड़ी थी ये चेतना, उस परमात्मा में जाकर मिलन करने से ही इसकी मुक्ति हो सकती है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो शुद्ध आत्मा की गति नाम मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। कहते हैं कि उस हंसवत दशा में जो हंस है, उस हंस गति यानी शुद्ध गति में ही उस आत्मा की मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। और वह महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, समीप संधि बूझे न कोई। तो कहते कि वह परमात्मा कहीं दूर नहीं है, कहते कि अति तुम्हारे निकट है समीप संधि बूझे न कोई, मतलब उसका संधि मतलब जोड़ होता है, क्योंकि उससे मेरी चेतन आत्मा कैसे जुड़े यह समझ किसी को आता नहीं है। कहते हैं कि है समीप संधि बूझे न कोई, अर्थात अपने चैतन्य हंस आत्मा के बिल्कुल समीप है। कहते हैं कि जो मेरा चेतन आत्मा है, हंसवत है, शुद्ध आत्मा है, उसी के निकट वह महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, तो निरंतर ही रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? रमण कर रहा है। परंतु उसके प्राप्ति इस संधि नाम यानी मर्म यानी गुप्त रहस्य को कोई बिरले भेदी ही संत भक्त लोग समझ सकते हैं। कहते हैं कि कोई बिरला ही संत, कोई बिरला ही भक्त उसको समझ सकता है कि वो मेरे समीप इतना गुप्त रहस्य को कोई बिरला ही जन जानता है। कहते हैं कि वही जानता है और वैसे ही लोगों से तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि भक्त लोग समझ सकते हैं जो भेदिक गुरु के निकट गए हैं। अतः संसार में 5 देव उपवासक भक्त तथा राम कृष्ण अवतार उपवासक भक्त लोगों ने मुक्ति प्राप्ति के लिए अपने अपने इष्ट देवों के नाम से भक्त का विभिन्न प्रकार से श्रृंगार अर्थात भेष स्वांग बनाया है, परंतु उनको आत्मा तथा परमात्मा का यथार्थ ज्ञात न होने से संसार सागर के बीच धरा में सब के सब डूब गए, मुक्त नहीं हो सके। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी ऐसे विवेकी गुरु के निकट जाकर के उससे इस रहस्य को समझना चाहिए, और जब तक हम इस रहस्य को समझ करके अपने निकट रहने वाले परमात्मा में अपनी चेतन आत्मा की स्थिति नहीं करते हैं, तब तक मेरी मुक्ति कभी हो नहीं सकती।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। अभी एक छोटा सा भजन आप लोग गा लीजिए, एक भजन गा लीजिए। और हमको लगता है कि नहीं ठीक है, टाइम है, कोई ज़्यादा भी नहीं हुआ है, जल्दी ये छूट जाएंगे, लेकिन आज थोड़ा लेट जरूर हुआ था। आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, आवागमन मोर आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, आवागमन बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, बड़ी दया हो मुँह पर, बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, बड़ी दया हो मुँह पर कैले आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, आवागमन लाखों बार जन्म ले करोड़ों बार जन्म ले, लाखों बार लाखों बार जन्म करोड़ों बार जन्म ले, लाखों बार जन्म दुख सुख पाप पुण्य के बंधन में रह ले, दुख सुख दुख सुख पाप पुण्य के बंधन में रह ले, दुख सुख बंधन के डोरिया कटवले हमारे गुरु, बंधन के डोरिया बंधन के डोरिया कटवले हमारे गुरु, बंधन के डोरिया बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, बड़ी दया आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, आवागमन शुकर स्वान गद होके तन पवले, शुकर साप छुछुंदर के गिनती नाही भइले, साप छुछुंदर के गिनती नाही भइले, शुकर स्वान गद होके तन पवले, शुकर स्वान साप छुछुंदर के गिनती नाही भइले, साप छुछुंदर के गिनती नाही भइले, एही तन से हम के उबर ले हमारे गुरु, एही तन से हम के उबर ले हमारे गुरु, एही तन से हम के उबर ले हमारे गुरु, एही तन से बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, आवागमन अगम निगम के हो रहिया देखवले, अगम अगम निगम के हो रहिया देखवले, अगम निगम अजर अमर अभिनाशी से मिलवले, अजर अमर
अगम निगम के हो रहिया देखवले अगम निगम अजर अमर अविनाशी से मिलवले अजर अमर जियत जियत मुक्त कैले हमारे गुरु जियत जियत मुक्त कैले हमारे गुरु जियत जियत मुक्त कैले हमारे गुरु बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु बड़ी दया हो मुँह पर कैले आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु वेद पुराण सब शास्त्र बतलावेला वेद पुराण सब शास्त्र बतलावेला बिन सद्गुरु कोई पार नहीं पावेला बिन सद्गुरु कोई पार नहीं पावेला वेद पुराण सब शास्त्र बतलावेला वेद पुराण सब शास्त्र बतलावेला बिन सद्गुरु कोई पार नहीं पावेला बिन सद्गुरु मूर्ख सुधीरे पछतैले ना पहिले गुरु मूर्ख सुधीरे पछतैले ना पहिले गुरु मूर्ख सुधीरे पछतैले ना पहिले गुरु मूर्ख सुधीरे बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु आवागमन मोर मिटवले बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु बड़ी दया आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु आवागमन मोर मिटवले प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की सद्गुरु कबीर साहिब की आए हुए संत भक्तों की गुरु गोविंद की आज के आनंद की साहिब।